हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, अपनी एसएम की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम अपने चैप्टर 4 की रिवीजन कंप्लीट करें। देखो, हम इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड सेकंड वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स। ठीक है, एक बार क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था उसमें। आपको अगर डिटेल चाहिए तो उसका वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखना, चैप्टर 4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अपना रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम करने वाले हैं लास्ट में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो वो पार्ट जरूर देखना। एक बार क्विकली बताती हूँ अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि स्ट्रेटेजी चॉइसेस बेस्ड ऑन लेवल्स हो सकती है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हो सकती है मैच्योर इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर हमने ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में हमने देखा इंटेंसिफिकेशन कर सकते हो आप, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, कंसेंट्रिक या फिर कॉन्ग्लोमरेट। फिर हमने क्या टॉपिक देखा था, इनोवेशन। इनोवेशन भी आप कर सकते हो, है ना। देन हमने देखा अगर एक्सटर्नली करना है तो मर्जर एक्विजिशन कर लो, या फिर क्या कर लो, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लो। फिर सारी स्ट्रेटेजीज बनाने के बाद हमने सेकंड वीडियो में देखा कि भाई अगर जो स्ट्रेटेजी हमने चूज करी है गलती से वो कुछ गलत होगी तो क्या करें। अपने पास 2 ऑप्शंस है, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या बोलते हैं कि भाई एक लास्ट ट्राई देते हैं, अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा तो उसको रिवाइव करने का एक लास्ट ट्राई करते हैं। इसमें हमारे स्टेप्स थे, एक्शन प्लान था, जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। दैट वाज, सबसे पहले स्टेज 1 में असेस करो कि करंट प्रॉब्लम है क्या। स्टेज 2 में एनालाइज करो सिचुएशन को और एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। ये सब हमने सेकंड वीडियो में देखा था। स्टेज 3 में इंप्लीमेंट करो, रिस्ट्रक्चर करो बिजनेस को, रिटर्निंग टू नॉर्मल। डाइवेस्टमेंट क्या था कि यार देखो, अब जरूरी नहीं है ना कि लास्ट ट्राई के बाद भी बिजनेस आपका रिवाइव हो ही जाए। कई बार क्या होता है, किसी चीज के पीछे पड़ने से बेटर होता है उसको छोड़ दो। तो क्या करते हैं, हमारे जो बिजनेस, हमारे जो प्रोडक्ट्स नहीं अच्छे चल रहे, हम उसको क्या करते हैं, डाइवेस्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं। दैट इज योर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब लास्ट अपने पास एक टॉपिक आता है, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या दिखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी बिजनेस टू हैंडल, हाउ डू दे डिसाइड ऑन व्हिच स्ट्रेटेजिक डिसीजन शैल बी बेस्ट सुटेड टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। अब देखो, अगर आप वेरियस प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्लोथिंग में भी हो, टेलीकॉम में भी हो और एजुकेशन में भी, अलग अलग लाइन्स में हो सकता है कोई आपका इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, कोई ग्रोथ पे हो, कोई मैच्योरिटी पे और कोई डिक्लाइनिंग पे हो। तो क्या सबके लिए सेम स्ट्रेटेजी लगा दोगे? ऑब्वियसली नॉट, सबके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी ना। तो हमें देखना है कि हम चूज कैसे करें, किसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी लगाए। इसके लिए हमें वेरियस मेट्रिसेस पढ़, ठीक है। सबसे पहले एंसर्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। नाम याद रखना, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि उसमें क्या पढ़ा था हमने। एंसर्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, जहां पे हम प्रोडक्ट और मार्केट की बात करेंगे, प्रोडक्ट और मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ठीक है, पढ़ा है हमने, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट में घुस जाते, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। ना तो हम नया प्रोडक्ट बनाते और ना नई किसी मार्केट में सेल करते, अपना पुराना प्रोडक्ट पुरानी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल करने की ट्राई करते। कैसे करेंगे, सेल्स बढ़ा सकते हैं हम करंट कस्टमर्स में एग्रेसिव प्रमोशन करके, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देके, कॉस्ट कट करके। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया, गुची है एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है, लग्जरी क्लोथ्स में डील करती है। अपने लग्जरी क्लोथ्स को यूरोपियन मार्केट में सेल करे, इसकी मेन मार्केट क्या है, यूरोपियन मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल करना है, मार्केट पेनिट्रेशन। आई होप इट इज क्लियर। फिर आपका आता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है, मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, मतलब न्यू मार्केट में लेकर आ रहे प्रोडक्ट पुराना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिंग इनटू न्यू कस्टमर सेगमेंट्स और जियोग्राफिकल एरियाज। हम क्या करते हैं भाई, नई मार्केट में जाना है, या तो किसी नए एरिया में सेल कर देंगे या न्यू सेल्स चैनल के थ्रू सेल्स कर देंगे। एग्जाम्पल दिया, गुची अ लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड, क्लोथ सेम रखने क्योंकि हम प्रोडक्ट सेम रखना है। सेलिंग इट्स लग्जरी क्लोथिंग इन चाइनीज मार्केट, आप यूरोपियन मार्केट से किस पे आ गए, चाइनीज मार्केट में, मार्केट चेंज करें। दैट इज योर मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट चेंज करना, मतलब मार्केट पुरानी, न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट। कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव्ड और इनोवेटिव प्रोडक्ट सेल करेंगे करंट कस्टमर्स करंट मार्केट में। गुची लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग कैजुअल क्लोथ्स, हम किससे आ गए, लग्जरी क्लोथ से कैजुअल क्लोथ से, प्रोडक्ट चेंज हो गया। इन यूरोपियन मार्केट इज अ प्रोडक्ट डेवलप, मार्केट सेम है यूरोपियन से यूरोपियन।
न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बड़ा सिंपल है ये टॉपिक। डाइवर्सिफिकेशन, सब कुछ नया, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ना तो लग्जरी क्लॉथ्स रहेंगे ना यूरोपियन मार्केट रहेगी, क्या हो जाएगा, कैजुअल क्लॉथ सेल कर रहे हैं चाइनीज मार्केट में, न्यू क्लॉथ्स न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। तो इसमें क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क तो ज्यादा होगा ना यार। आप देखो जो चीज आप सेल करो ना, तो आपने पहले कभी वो सेल करी, और जिसको सेल कर रहे हो उसको भी आप पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसको भी आप फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हो, तो रिस्की होता है। अनफेमिलियर मार्केट्स होती है विद लिटिल और नो एक्सपीरियंस, लेकिन ये करना भी जरूरी होता है, क्योंकि कभी तो हम अपना नया प्रोडक्ट नई मार्केट में भी लॉन्च करेंगे ना। दैट इज योर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट कंडीशन चेंज होती है, इनका मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजीज चेंज हो सकती है। जैसे मार्केट अगर फुली सैचुरेटेड होगी तो हम नई मार्केट में सेल करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही तो नया प्रोडक्ट ले आएंगे, चेंज होता रहता है। डन है, दिस वाज योर एनसेप्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, डन। फिर अपना आता है एडीएल मैट्रिक्स, ये पता है किस बेसिस पे चलता है, इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल के बेसिस पे। आपको याद है हमने पीएलसी पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एम्ब्रियोनिक मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ मतलब अपना ग्रोथ एक्सपेंशन स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज, और एजिंग मतलब डिक्लाइनिंग स्टेज। तो कहते हैं अगर कोई डोमिनेंट इंडस्ट्री, डोमिनेंट मतलब भाई उसकी ही चलती है, काइंड ऑफ मोनोपोली टाइप, तो वो क्या करेगा, दिस इज अ कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन, बहुत रेयर सिचुएशन, रेयर मार्केट में आपको मोनोपोली मिलेगी। इन मेनी केसेस एट्रिब्यूटेबल ईदर टू अ मोनोपोली और स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। मतलब कि अगर किसी का पेटेंट है, किसी चीज की टेक्नोलॉजी है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो सिर्फ उसी के पास है, तो हम बोल सकते हैं डोमिनेंट पोजीशन है, अदरवाइज डोमिनेंट जनरली नहीं होता। फिर अपना होता है स्ट्रॉन्ग। अच्छा, डोमिनेंट में आपको क्या बोला है कि आप किसी भी स्टेज में हो आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आप डिक्लाइनिंग स्टेज में भी हो ना, आप रिन्यू करो, फोकस करो, विड्रॉल कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी अपनी पोजीशन को डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि आपकी मोनोपोली है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस पोजीशन द फर्म हैज अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम over its choice of strategies and is often able to act without its market position being unduly threatened by its competition। मतलब क्या होता है, मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हो, अपनी मार्केट पोजीशन को थ्रेटन हुए बिना, कॉम्पिटिटर्स आप पे अपना दबाव नहीं बना सकते, ठीक है। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो मेच्योरिटी स्टेज तक तो बढ़िया चल रहा है, हाँ डिक्लाइनिंग स्टेज है ना, तो देखो आप स्ट्रॉन्ग हो, डोमिनेटिंग तो नहीं हो ना, तो कहीं ना कहीं अपने नीश फाइंड आउट करो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करेंगे और हार्वेस्ट कर सकते हो, डाइवेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। फिर आता है फेवरेबल, फेवरेबल मतलब ठीक चलता है, ना बुरा ना अच्छा। दिस पोजीशन विच जनरली कम्स अबाउट व्हेन इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड, मतलब फेल्यू इंडस्ट्री है, काफी सारे सेलर्स है, एंड नो वन कॉम्पिटिटर स्टैंड्स आउट क्लियरली, रिजल्ट्स इन द मार्केट लीडर्स आर रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें क्या होता है, रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, हाँ थोड़ा बहुत डिसीजन खुद से भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के बेसिस पे लेंगे। फेवरेबल हो तो अगर आप एक्सपेंशन तक हो तो ठीक है, अगर आप मैच्योरिटी स्टेज पे हो तो थोड़ा फोकस करो, डिफरेंशिएट करो, नया लेकर आओ, क्योंकि फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, कस्टमर्स आपके दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आप लास्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गए तो टर्न अराउंड या डाइवेस्ट करो, ठीक है। टेनेबल होता था फर्म्स विद इन दिस कैटेगरी आर एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, ठीक परफॉर्म कर रहा है एंड कैन जस्टिफाई स्टेइंग इन द इंडस्ट्री, जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। दे आर जनरली वल्नरेबल इन द फेस ऑफ इंक्रीज कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोडक्टिव कंपनीज इन द मार्केट, ठीक है। टेनेबल क्या होता है, इंट्रोडक्शन तक ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हो तो अपने पे फोकस रखो, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, मेंटेन कर पा रहे हो, और लास्ट दो पे हो तो टर्न अराउंड या डाइवेस्ट कर लो, ठीक है। फिर आता है वीक, परफॉर्मेंस ऑफ फर्म्स इन दिस कैटेगरी इज जनरली अनसैटिस्फैक्टरी ऑल्दो द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट डू एग्जिस्ट। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाओ तो इंप्रूव कर जाओ। स्टार्टिंग से आप बहुत वीक हो, प्रॉफिट आ ही नहीं रहे, आपके लॉसेज हो रहे हैं, आप बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर नीश पकड़ो, उसी पे कैचअप करो, इंडस्ट्री के साथ ग्रो, ठीक है जी, डन है। दिस वाज आवर एडीएल मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स नाम जरूर याद करते रहना। फिर आपने आता है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ज्यादा नहीं पढ़नी है, एक बीसीजी पढ़ना है, उसके बाद एक जनरल इलेक्ट्रिक पढ़ना है और बस चैप्टर खत्म, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आ जाता है इसमें। ये अपने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर, किस बेसिस पे, मार्केट शेयर,
एंड मार्केट ग्रोथ के बेसिस पे। मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ। सबसे पहले देखते हैं स्टार। स्टार कौन सा प्रोडक्ट होता है? अब इसमें पता है केस स्टडी कैसे आती है? आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देंगे, बताएंगे उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप देखोगे यार वो तो ग्रो भी बहुत अच्छा कर रहा है, मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है, तो बीसीसी के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में? स्टार कैटेगरी। Products and services that are growing rapidly, growth अच्छी है, they also need heavy investment to maintain their position and finance their rapid growth potential. They represent best opportunities for expansion. क्योंकि उसमें क्या है, ग्रोथ भी अच्छी है, मार्केट शेयर भी अच्छा है, तो लगाओ पैसा, इन्वेस्ट करो, एक्सपेंड करो। These are your star categories. कैश काउस। कैश काउस किधर है? ये रहा। कैश काउस में क्या है आपका? लो ग्रोथ है, ग्रोथ कम है लेकिन मार्केट शेयर अच्छा, ग्रोथ कम है लेकिन जितना भी मार्केट शेयर उसमें आपको अच्छा मिला। इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री थोड़ी सी पुरानी सी इंडस्ट्री होगी लेकिन उसमें आपका मार्केट शेयर अच्छा है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर लैंडलाइन फोन्स की इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं करी, लेकिन उसमें सपोज एक दो कंपनीज है जिनका मार्केट शेयर अच्छा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में होगी? कैश काउस। कैश काउस। They generate cash and have low cost. They are established, successful and needs less. Established हो चुके हैं, mature से हो चुके हैं, less investment चाहिए to maintain their market share in long run. Whether the growth rate slow down, star becomes cash cow. जब एक इंडस्ट्री का हमेशा एक पीक होता है, जब उस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कम हो जाता है, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कम हो जाता है, तो किसमें आ जाती है? कैश काउ। ठीक है, इनका और नाम क्या होता है? प्रॉब्लम चिल्ड्रन या फिर वाइल्ड कैट्स। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं प्रॉब्लम चिल्ड्रन या वाइल्ड कैट्स। आर लो मार्केट शेयर बिजनेस इन हाई ग्रोथ मार्केट्स। भाई किसी बिजनेस की, किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, आपका मार्केट शेयर क्यों नहीं आ रहा? क्वेश्चन मार्क। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो आपका मार्केट शेयर क्यों नहीं आ रहा? दैट इज योर क्वेश्चन मार्क कैटेगरी, प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स। They require a lot of cash to hold their share. They need heavy investment with low potential to generate cash. Question mark, if left unattended, are capable of becoming cash traps. Unattended छोड़ दे तो cash trap बन जाएगा। पैसा लगा रहे हो, ग्रोथ हो ही नहीं रही, तो पैसा जा कहाँ? कैश ट्रैप हो जाएगा। Since growth rate is high, increasing it will be relatively easier. लेकिन इंडस्ट्री अच्छी है तो रिलेट कर सकते, आप उसको इजीली ग्रो कर सकते हो। It is for business organization to turn them stars and then to cash cow, then to growth rate. ठीक है, बिजनेस के ऊपर है कि अगर इंडस्ट्री तो अच्छा ग्रो कर ही रही है तो मार्केट शेयर भी बढ़ा दो, तो आप स्टार में आ जाओगे। इन फ्यूचर जब भी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा तो आप इसमें आ जाओगे कैश काउ में। लास्ट है डॉग्स। डॉग्स आर लो ग्रोथ, लो शेयर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स। दे मे जनरेट एनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्फ बट डू नॉट हैव मच। थोड़ा बहुत कैश जनरेट कर रहे हैं ना, तो उस इंडस्ट्री अच्छी, ग्रोथ रेट भी अच्छा नहीं, मार्केट शेयर भी अच्छा नहीं, बस चल रहे हो, थोड़ा बहुत कैश जनरेट कर रहे हो। इन फ्यूचर में समटाइम्स इनको क्या चाहिए होता है? कैश और इन्वेस्ट करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, भाई बिजनेस चल रहा है जैसे तैसे। डॉग शेयर में मिनिमाइज बाय मींस ऑफ डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। अगर वो इंडस्ट्री भी अच्छी नहीं है, आपका शेयर भी अच्छा नहीं, तो आप हो क्यों वहां? डिवेस्ट करो, लिक्विडेट करो। ठीक है, अब एक बार आइडेंटिफाई कर लिया आप कौन सी कैटेगरी में, फिर क्या करो? बिल्ड करो, मतलब मार्केट शेयर बढ़ाओ, होल्ड करो, वहीं पे प्रिजर्व करो जितना आपका मार्केट शेयर है, हार्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज बढ़ाओ, या डाइवेस्ट करो, लिक्विडेट करो। तो देखो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपको बिल्ड करना है और बढ़ाना है, हार्वेस्ट करना है, मार्केट शेयर को बचा के रखना है, सॉरी शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज करना है, या फिर डाइवेस्ट करना है, लिक्विडेट। डन? क्लियर? इससे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। भाई आइडेंटिफाई करना कि आपका मार्केट शेयर कितना है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। फ्यूचर प्लानिंग की प्रॉपर एडवाइस नहीं देता। हाँ पता चल गया हमारा शेयर अच्छा है, अब क्या करना है वो नहीं बताता ये। May cause unwise expansion into hot new risky ventures or divest establishing it smoothly. कई बार क्या होता है, कोई हमें इंडस्ट्री ऐसी लग रही है, उसकी ग्रोथ रेट अच्छा है, हमने उसमें पैसा लगा दिया, ग्रोथ रेट तो अच्छा था बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या वो रिस्की तो नहीं है? पता लगे एकदम से तो ग्रो कर रहा है, वो 2 दिन में पैसा डबल टाइम, लेकिन एकदम से डिक्लाइन भी आ रहा है, तो रिस्की वेंचर्स में हो सकता है हम पैसा लगा रहे, या फिर वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज में से हम जल्दी पैसा विड्रॉ कर ले, जल्दबाजी कर दे कि अभी प्रॉफिट। लास्ट अपना आता है जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। इसके और भी नाम है बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, G9 सेल मैट्रिक्स और G मॉडर्न। ट्रैफिक लाइट से ही आपका इंस्पायर्ड है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। ग्रीन, ग्रीन मतलब गो, एडवांटेजेस पोजीशन है, आप एक्सपेंड करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो, याद रखना ग्रीन मतलब गो, चलते जाओ। एम्बर और येलो मतलब स्टॉप, स्टॉप पूरा नहीं, थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, क्वेश्चन रखो, मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड फॉर मेकिंग द स्ट्रेटेजिक choices.
बिल्कुल स्टॉप नहीं होना, थोड़ा सा सावधान हो जाओ। रेड जोन, लेस लॉसेस होने लग गया है, स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, वही डाइवेस्ट कर सकते हो आप, रिट्रेंचमेंट करो, डाइवेस्ट करो, लिक्विडेट करो। तो 3, ये तो आपको स्ट्रीट लाइट से याद रहेगा, क्या है अपना नाम ही क्या है, स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, ग्रीन, अंबर और येलो और फिर रेड। अच्छा ये कह रहे हैं कि बीसीजी से कैसे अलग है ना भाई, मार्केट अट्रैक्टिवनेस रिप्लेस मार्केट ग्रोथ एज द डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस and includes a broader range of factors other than just the market rate। इसमें सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट नहीं देख, पूरी मार्केट अट्रैक्टिवनेस देख रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, सिर्फ आपका शेयर नहीं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रॉड है आपका बीसीजी मैट्रिक्स से। यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना। अब हम क्या करते हैं, इसके थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी मेरा मेन पर्पस क्या है क्वेश्चन डिस्कस करने का, उसकी प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, 2-3 ही क्वेश्चंस करेंगे बस प्रेजेंटेशन। द सीईओ ऑफ अ टेक्सटाइल मिल बिलीव्स दैट हिज कंपनी करंटली ऑपरेटिंग एट अ लॉस। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, केस स्टडी बहुत ध्यान से पढ़नी है, कहीं ना कहीं एक कीवर्ड से आपको आंसर मिल, ठीक है। लॉस पे चल रही है, कैन बी टर्न अराउंड कर सकते हैं। Develop an action plan outlining steps to CEO to take advantage, achieve this। then सिंपल है, आपको क्या करना है, एक्शन प्लान बताना है, वो 5 स्टेजेस थी, आपका मन करे तो 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देना, अपने 5 स्टेजेस बता देना। हमेशा जब भी आपसे सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना, ऐसे एक हेडिंग बनाया करो, स्टेज 1, फिर आपकी चॉइस, आप सामने एक्सप्लेन करो या फिर इसमें 2 नीचे अंडरलाइंस लगाओ और नेक्स्ट लाइन से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के फिर सेकेंड हेडिंग, फिर नेक्स्ट उसमें आपकी वो लिख दो, आप डेफिनेशन लिख दो, पूरा एक्सप्लेन कर दो, फिर एक लाइन छोड़ के थर्ड पॉइंट, इस तरह से आप करते, ठीक है। ये अच्छा सा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। स्टारटेक सॉल्यूशंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म ऑपरेट्स इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं। डिस्पाइट द फियर्स कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एरोस्पेस सेक्टर स्टारटेक हैज कार्व्ड आउट अ नीश फॉर इटसेल्फ, अपने लिए एक नीश बना लिया, उसने एक सेगमेंट बना लिया, बाय फोकसिंग ऑन सर्विंग यूनिक high-end clients, मतलब यूनिक हाई-एंड क्लाइंट्स को सर्व करता है। Unlike its competitors, StarTech has not chosen not to diversify its target market and instead specialize in providing cutting-edge solutions to its niche market। वो सिर्फ अपनी मार्केट पर टारगेट कर रहा है। स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था एक बार, याद है, उसमें हमने ब्रॉड मास मार्केट पढ़ा था। ब्रॉड मास मार्केट के साथ कॉस्ट लीडरशिप या फिर डिफरेंशिएशन, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉड मास मार्केट नहीं, एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर नीश, एक पर्टिकुलर सेगमेंट किसका था, फोकस्ड डिफरेंशिएशन। तो आपको जब ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है, पहली लाइन में तो सिर्फ आइडेंटिफाई करो, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, इन्वॉल्व क्या करता है उसमें, क्या सब उसमें रहता है। फिर आपसे एडवांटेज पूछे थे, 3-4 पॉइंट्स उसके लिख दो, डिसएडवांटेज पूछे 3-4 पॉइंट्स उसके लिख दो, और ओवरऑल उसको कंक्लूड कर। जब भी आपसे स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करने के लिए बोले, फर्स्ट लाइन में आइडेंटिफिकेशन, देन उसको एक्सप्लेन, फिर उसके बारे में फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो आपको पता है वो लिखो, लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूड करो। समझ आया यहाँ तक? डन। आगे देखते हैं, थर्ड ही देखते हैं केस स्टडी। XYZ Corporation is a multinational conglomerate operating in various industries. They have diverse portfolio, अलग अलग प्रोडक्ट्स में सेल करते हैं, including a leading customer electronic division, growing e-commerce platform, a mature industrial machinery division, and a new established software development unit. Which division of XYZ Corporation would most likely be classified as a star in BCG growth share matrix? वो क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है, ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक मैच्योर इंडस्ट्रियल मशीनरी डिवीजन है, न्यूली एस्टेब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है। आप बताओ स्टार में कौन सा आ रहा है? बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स, ठीक है। जो स्टार होता है वो कौन सा होता है, इसमें हाई मार्केट शेयर होता है, हाई ग्रोथ होती है, ठीक है जी। न्यूली एस्टेब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है जो, वो स्टार में आएगी। क्यों आएगी? न्यूली एस्टेब्लिश है, हाई ग्रोथ मार्केट होगी, अभी बनी है, अभी तो ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया। A potential for high market share can be inferred if unit is strategically positioned to become a leader in software development industry. सॉफ्टवेयर में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लीडर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टार कैटेगरी। समझ आ रहा है? फिर हम थोड़ा सा आगे जाके कोई एग्जाम का या आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी एज वन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ऑल्सो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सपेंशन क्या होता है? ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, बता देना इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, रिस्की होता है, मेमोथ ग्रोथ होती है, कौन सी इंडस्ट्रीज प्रेफर करती है, वो सब लिखना। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना इसकी, ठीक है। हेडिंग्स अपने अकॉर्डिंग इन्होंने बना रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, क्वेश्चंस को लिखते टाइम आपको क्या चीजें माइंड में रखनी है। एक तो आप चीज ध्यान रखना कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी पॉइंट कर रहे हो, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना। एक आपसे सपोज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही पूछा, इंपॉर्टेंस लिमिटेशन पूछो, डेफिनेशन लिखो, फिर आपसे जो चीज पूछी उसकी हेडिंग बनाओ, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर फर्स्ट पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपने लिखा प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, जो कीवर्ड्स उसको साथ साथ अंडरलाइन कर देना। सेकंड पॉइंट जो भी वो हेडिंग लिखना उसको एक्सप्लेन करना, इस तरह से लिखना, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करो, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे। अगर सपोज एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड इज अप्लाइंग या इज फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी, फिर उस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर दो, उसके बारे में जो भी पूछा वो लिख दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डायग्राम से फ्लो चार्ट बना सको ना, जैसे आप नोट्स में देखोगे बहुत जगह डायग्राम से फ्लो चार्ट चीज हो, अगर आप वो बना सको तो बहुत अच्छा रहेगा। रटना नहीं है, अपने अकॉर्डिंग बना सको। हाँ देखो कुछ के तो अपने कर्व वगैरह होते हैं, जैसे अपना एक्सपीरियंस कर्व हो गया, ऐसा वाला कुछ था, या फिर अपना पीएलसी कर्व हो गया, ऐसे जा रहा था वो कुछ, तो ये तो आपको सेम बनाने पड़ेंगे। बाकी जो मैट्रिक्स वगैरह होते हैं आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट्स है तो मेरे को बता देना, या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना या फिर टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। कमेंट में भी आप बता सकते हो, तो उससे हो सकता है बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। डन। अपना एक लास्ट चैप्टर बचा, उसको फटाफट से रिवाइज करेंगे और अपना एसएम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।